नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। दोस्तों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 8 की बुक सामाजिक अध्ययन, जिसमें है हमारे अतीत। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 से जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की शक्तियाँ ताकत कम होने लगी थी और वे अपनी सत्ता और मान सम्मान खोने लगे थे। तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो स्थानीय शासक थे उन्होंने कंपनी से अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करनी चाहिए और उनसे उन्होंने निवेदन किया। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है झांसी में। जो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से निवेदन किया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसे राजा बनने दें। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि जो नाना साहब थे, नाना साहब कौन, जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने भी निवेदन किया कि उनके पिता को जो मिलने वाली पेंशन है उनकी मृत्यु के बाद ये पेंशन उन्हें मिलने लगे, अर्थात नाना साहब को वो पेंशन मिलने लगे। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वे अपने ताकत और सैनिकों की ताकत की नशे में चूर इन्होंने इन सारे निवेदनों को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। तो यही सब रीज़न बनते हैं कि लोगों के मन में एक गुस्सा भरने लगता है अंग्रेज़ों के प्रति। अच्छा, एक और भी कारण इसके पीछे था कि लोगों के मन में ये बगावत की भावना फैलने लगी थी। वो कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने जब सामाजिक सुधार के लिए अलग अलग कानून लाना शुरू कर दिया, जैसे जब उन्होंने सती प्रथा को रोकने वाली कानून लाई, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए जो कानून लाया, या इसके अलावा हम देखते हैं कि 1850 में एक कानून लाया गया और वह कानून क्या था कि उस कानून से जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया था। इस कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो इन सारे कानूनों को देखते हुए भारतीयों के मन में यह घर करने लगा था कि अंग्रेज़ लोग कहीं न कहीं उनके रीति रिवाजों को, धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होता है उनके अंदर अंग्रेज़ों के प्रति एक गुस्से की भावना भरने लगती है और एक बगावत की भावना भी फैलने लगती है। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला कर दिया, और इसका रिजल्ट ये होता है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। वहाँ पे कुछ और सैनिक थे जिन्हें लगता था कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और उस वजह से भी उन्होंने अभ्यास करने से मना कर दिया कारतूस के साथ। इसके परिणाम स्वरूप 85 सिपाहियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में कुछ सैनिकों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और यह घटना होती है 9 मई 1857 को, यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और अगले महीने में 9 मई 1857 को यह घटना घटित होती है। अब देखिए, अंग्रेज़ों के प्रति पूरे देश भर में एक विद्रोह की भावना फैलने लगी थी। सैनिक चाहते थे कि अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे, उनका शासन समाप्त हो जाएगा, तो उनके देश का शासन कौन चलाएगा। लेकिन जल्द ही उन्हें इसका उत्तर मिल जाता है बहादुर शाह जफ़र के रूप में। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को एक नेता के रूप में चुन लिया और धीरे धीरे यह बगावत फैलने लगती है। अच्छा, जब यहाँ पे नाना साहब का जिक्र चला ही है तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र मतलब जो गोद लिए हुए थे, वो नाना साहब थे, यानी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। और नाना साहब कहाँ से थे, तो ये कानपुर के पास से थे। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था BPSC ट्री 3.0 में इस बार। ये क्वेश्चन था कि नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया,
तो आंसर था कि नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अच्छा, नाना साहब ने नवाब वाजिद अली शाह के बेटे जो बिरजिस कद्र थे उनको नया नवाब घोषित कर दिया। इसके अलावा एक पॉइंट और भी हमें देखने को मिलता है कि जो नाना साहब के सेनापति थे उनके सेनापति का नाम तात्या टोपे था। लेकिन अंग्रेज कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने पूरा जी जान लगाकर इस विद्रोह को कुचलने का पूरा भरसक प्रयास किया और बहादुर शाह के सामने ही हम देखते हैं कि उनके बेटों को गोली मार दी जाती है। फिर बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी जो बेगम जीनत महल थी उनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, इन दोनों को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया, जहां पर रंगून जेल में ही बहादुर शाह ने 1862 में अंतिम सांस ली, अर्थात 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।